हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का मिसेलेनियस एक्सरसाइज 1। आज हम इसका लेक्चर 4 करेंगे। इसके पहले के 3 लेक्चर्स में मैंने आपको ये पूरा फर्स्ट पेज सॉल्व करा दिया है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया है एंड ये 2 क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको 8 स्टैंडर्ड का प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें आपको हर एक प्रैक्टिस सेट के एंड मिसेलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए और लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशंस देख लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन 10 में दिया है आइडेंटिफाई द वेरिएशन एंड सॉल्व। आपको पता करना है कि वेरिएशन कौन सा है, फिर वो वेरिएशन की प्रॉपर्टी यूज करके जो क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करना। It takes 5 hours to travel from one town to the other if speed of the bus is 48 kilometers per hour. एक बस में जाना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, एक टाउन से दूसरे टाउन तक 5 आवर्स लगते हैं। टाइम कितना लगता है? 5 आवर्स, जब बस की स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है। इफ द स्पीड ऑफ द बस इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस की स्पीड रिड्यूस कर दी तो क्या होगा? पहले 5 घंटे लग रहे थे पहुंचने को, बस की स्पीड और कम की तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा ना। स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है मैंने प्रैक्टिस सेट 7.3 में आपको कराया था, याद है? ये रहा प्रैक्टिस सेट 7.3 का फोर्थ क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक गाड़ी दी थी, उसकी स्पीड और टाइम दिया हुआ था, फिर बोला था कितने से स्पीड इंक्रीज करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम में पहुंचेंगे। ये सब अलग है भले आगे का, लेकिन ये जो रिलेशन है ये सेम आएगा। कार के जगह पे बस आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सेम यूज करके नया वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। याद रखना है, प्रैक्टिस सेट 7.3 में फोर्थ क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट आपने यूज किया था। तो इसमें स्पीड ऑफ द बस दिया है तो हम लोग स्पीड ऑफ द बस को ले लेंगे s एंड टाइम दिया हुआ है देखो यहाँ पे, तो हम लोग टाइम को ले लेंगे t। ठीक है, अगर स्पीड और टाइम का रिलेशन निकालना है तो हमने प्रैक्टिस सेट 7.3 के क्वेश्चन 4 में ऑलरेडी किया हुआ था। कैसे लिखेंगे इसको? सेम टू सेम वैसे ही आ गया। लेट s बी द स्पीड ऑफ द बस एंड t बी द टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, स्पीड को s ले लिया, टाइम को t ले लिया। अच्छा पड़ता है ना, s स्पीड t टाइम, इसलिए सेम लेटर्स लिए। कहीं और कुछ और लेटर्स लिए तो आप देख के वो लेटर्स ले सकते हो, आपकी मर्जी है, लेटर कोई भी ले सकते हो, रिलेशन सेम आने वाला है। वी नो दैट व्हेन s इंक्रीजेस, स्पीड जब भी बढ़ेगी तो t कम हो जाएगा। टी क्यों कम होगा? जैसे मैंने आपको बताया था तभी भी कि लेट्स से आप आपके स्कूल जाते हो स्कूल बस में, ठीक है, अगर ड्राइवर जो है वो स्पीड बढ़ा देता है गाड़ी की तो आप स्कूल जल्दी पहुंचोगे ना। जल्दी पहुंचोगे मतलब टाइम आपको कम लगेगा। तो जब भी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ट्रैफिक है तो स्पीड कम हो जाती है, अगर स्पीड कम हो जाती है तो टाइम बढ़ जाता है। तो अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, मतलब ये दोनों उल्टा चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए कौन सा वेरिएशन है? इनवर्स वेरिएशन। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइडेंटिफाई द वेरिएशन। कौन सा है? इनवर्स वेरिएशन। मतलब क्या? स्पीड जो है वो 1/t के साथ वेरी करेगा, मतलब स्पीड वेरीज इनवर्सली विथ t। इनवर्स में ऐसे ही लिखते थे ना, 1/, याद है? अब ये इसके जगह पे लिख देंगे इक्वल टू k। k कहां से आया? k इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। मुझे बहुत बच्चों ने पूछा है कमेंट्स में कि सर k ही क्यों यूज करते हो, कुछ और यूज कर लो। अब हमेशा फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, आगे जाके साइंस में, सब जगह आपको कांस्टेंट जब भी यूज करना होगा ना, आप या तो सी लेंगे या के लेंगे। ये स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने कांस्टेंट वी लिया तो राइट नहीं है। बिल्कुल राइट है। इसके जगह पे वी लिखा और यहाँ पे लिख दिया वी इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो राइट मिलना चाहिए कि वी से वेरिएशन है इसलिए। बट जनरली आप कहीं पे भी देखेंगे, किसी और का क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे के ही दिखने वाला है। तो फालतू में एक अलग नया वेरिएबल लेके क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करना है? कोई बड़ा आपने इन्वेंशन तो कर नहीं लिया, के जगह पे वी और लिखा रहे, मैं खुद से सॉल्व कर रहा हूं, मैं के नहीं लूंगा वी लूंगा। अरे कुछ दिमाग थोड़ी ना लगाना है इसमें, ये तो वेरिएबल लिया हुआ है। के ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, के लो ताकि स्टैंडर्ड सब जगह आपको सेम कॉन्स्टेंट्स दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे इसके जगह पे इक्वल टू के लिख लिया। अब यहाँ पे टी देखो नीचे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा s इंटू टी इक्वल टू के। ओके, अब उसने क्या कंडीशन दिया है? इट टेक्स 5 आवर्स, 5 आवर्स मतलब t इक्वल टू 5, टू ट्रैवल फ्रॉम वन टाउन टू द अदर इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 48 किलोमीटर पर आवर। s 48 है।
अगर T5 है तो S 48 है। ये यूज करके हम लोग K का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इट टेक्स 5 आवर्स फ्रॉम वन टाउन टू द अदर एट 48 किलोमीटर्स पर आवर। तो स्पीड 48 है, T इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब ये तो हम लोग को पता ही है, S इंटू टी इक्वल टू के, ये यहाँ पे निकाला है देखो हमने। उसमें S की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 48 और T की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो 5, तो क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर 48 इंटू 5 इज इक्वल टू के। रफ वर्क में 48 मल्टीप्लाइड बाय 5 सॉल्व कर लो। 5 8 आर 40, 5 4 आर 20, 20 प्लस 4 24। तो आपको मिलेगा 240 इक्वल टू के। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर के इज इक्वल टू 240। अब ये 240 आप कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे के का वैल्यू? इधर। तो आपको मिलेगा s इंटू टी इज इक्वल टू 240। ये क्या होगा? s इंटू टी इक्वल टू 240 बन जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ऐसे आएगा, s इंटू टी इक्वल टू के था तो s इंटू टी इक्वल टू 240 हो जाएगा, बिकॉज k का वैल्यू तो कांस्टेंट है 240। ये कांस्टेंट का मतलब होता है ये कभी चेंज नहीं होने वाला है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन में हमेशा ये 240 ही रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग को इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। अभी कहीं पे भी खाली एक स्पीड का वैल्यू दिया तो आप टी निकाल सकते हो, अगर टी का वैल्यू दिया तो आप स्पीड निकाल सकते हो। क्या पूछा है क्वेश्चन में? इफ द स्पीड ऑफ द बस इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर्स पर आवर। जितना पहले था उससे रिड्यूस किया, कितना रिड्यूस किया? 8 किलोमीटर से रिड्यूस किया, मतलब 48 था ना पहले, तो अभी क्या हो जाएगा? 48 में से 8 कम करो 40। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करेंगे लोग? सीधा बोलेंगे अरे स्पीड दिया है 8 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड 8 किलोमीटर्स पर आवर नहीं दिया हुआ है, वो बोल रहा है स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर्स पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर से कम किया, जितना था उससे 8 किलोमीटर कम किया। तो 48 था तो 8 कम किया तो आ जाएगा 48 माइनस 8 विच इज 40। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द सेम ट्रैवल? वन टाउन से टू टाउन ही जाना है, टाइम बताना है आपको। तो हमने लिखा स्पीड ऑफ द बस इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड एस कितना हो जाएगा? 48 था, उसमें से 8 माइनस किया तो मिलेगा 40। प्लीज यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे 8 मत ले लेना कि व्हेन s इज इक्वल टू 8 टाइम कितना होगा, ऐसा नहीं पूछा है। ठीक है, तो s इक्वल टू 40 आ गया नया स्पीड, तो आपको टाइम पूछा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल लिखा है ना। हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये यूज करके हम लोग कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं अगर एक वैल्यू दिया हो तो हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ s इंटू टी इज इक्वल टू 240, ये तो हमको दिया हुआ है। देयरफॉर s के जगह पे क्या आएगा? 40 इंटू टी इज इक्वल टू 240। देयरफॉर अभी आपको t का वैल्यू चाहिए, तो ये 40 को यहां से भगाओ। किधर भगाएंगे? यहां से भगा देंगे तो ऐसे इरेज करके भगा देंगे? नहीं, ये 40 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा। तो यहाँ पे जब मैं t का वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? t इज इक्वल टू, ये 240 रहेगा, लेकिन नीचे क्या आ जाएगा? 240 के नीचे ये 40 इधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 240 अपॉन 40। अब ऊपर नीचे दोनों अगर सेम टेबल में जाते हैं तो हम हमेशा कट कर सकते हैं। तो पहले आपको क्लियरली दिख रहा है कि 0 0 तो कट हो जाएगा, फिर 4 और 24 भी एक ही टेबल में जाते हैं, 4 के टेबल में, तो 4 1 जार एंड ये हो जाएगा 4 6 जार। तो क्या वैल्यू आ गया? टी का वैल्यू आ गया आपको 6। टी क्या था? टी वॉज द टाइम इट विल टेक। तो कितने में था टाइम? देखो ऊपर आवर्स में दिया था ना टाइम, देखो 5 आवर्स, तो यहाँ पे भी जो हमको टी आया ना वो आया 6 आवर्स। मतलब जब बस की स्पीड 40 किलोमीटर्स पर आवर थी तो 6 आवर्स लगेंगे फ्रॉम टाउन 1 टू टाउन 2। ओके, अभी हम लोग फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे इसका? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर। उसने पूछा था कौन से टाइप का वेरिएशन है, तो हम बोलेंगे द प्रॉब्लम इज ऑफ इनवर्स वेरिएशन। बाद में बोला था अगर स्पीड रिड्यूस करी 8 किलोमीटर पर आवर से तो कितना टाइम लगेगा? हमने निकाला टाइम 6 आवर्स लगेगा, तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय द बस विल बी 6 आवर्स इफ स्पीड ऑफ द बस इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक बार पूरा सोल्यूशन अच्छे से देखो, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। हमने प्रैक्टिस सेट 7.3 में क्वेश्चन 4 किया था, ऐसा ही था। सेम वे में मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का 10th क्वेश्चन भी वैसे ही सिंपल वे में करना है। वीडियो पॉज करो, अच्छे से समझो, फिर खुद के नोटबुक में कॉपी करना है। एक बार देखकर कॉपी करो, सेकेंड टाइम बिना देखे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। नेक्स्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन दिया है,
segment AD and segment BE are medians of triangle ABC. एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसके दो मीडियंस आपको दिए गए हैं. इजीली आप इसका फिगर बना सकते हो. एंड पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां पे मीडियंस एक दूसरे से मिलते हैं वो पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं. ठीक है, तो ये लोग एक जगह पे तो मिलेंगे ही, पता है ना, मीडियन सारे एक पॉइंट पे ही मिलते हैं, वो पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रॉइड. अभी कुछ लेंथ्स दिए हुए हैं. AG इक्वल टू 5 सेंटीमीटर तो GD निकालना है, एंड GE इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है तो BE निकालना है. ठीक है, ये इफ दिस देन फाइंड दिस मतलब क्या है कि ये यूज करके हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे एंड ये यूज करके हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे. कहाँ का क्वेश्चन है ये? याद है ये चैप्टर 4 में प्रैक्टिस सेट 4.1 का 7th क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही था. उसमें तो फ्री में आपको फिगर भी दिया था, यहाँ पे फिगर नहीं दिया है. देखना है क्या एक बार वो क्वेश्चन? देखो 4.1 का 7 क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व किया था. G सेंट्रॉइड दिया हुआ था, एक लेंथ दिया था इफ, देन हमको दूसरा लेंथ फाइंड करना था. ठीक है, सेम था यहाँ पे, लेकिन क्या एक्स्ट्रा था, फिगर बना के दिया था. तो हम लोग को ये प्रॉपर्टी पता है सेंट्रॉइड की. क्या है सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी? द सेंट्रॉइड G ऑफ द ट्राइंगल. कोई भी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड, कोई भी ट्राइंगल में, जरूरी नहीं है सिर्फ ये ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल में सेंट्रॉइड क्या करता है? इट डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. रेशियो है 2:1. ऐसा नहीं कि मीडियन का लेंथ एक का 2 और दूसरे का 1 आएगा. लेंथ 2 नहीं है. रेशियो ऑफ दिस एंड दिस विल ऑलवेज बी 2/1. तो AG कुछ भी लेंथ हो, GP कुछ भी लेंथ हो, AG/GP अगर आपने किया तो आपको 2/1 ही आएगा. ये था प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड का. ये प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो ये फिगर यहां पे ऐसे आ जाएगा. ट्राइंगल ABC दिया है तो मैंने ट्राइंगल ABC बना लिया यहां पे. फिर मीडियन दिया है AD. मीडियन मतलब यहां से ऑपोजिट वर्टेक्स से सामने वाला मिड पॉइंट. तो A से शुरू होगा, सामने D पे जाएगा, एंड BE वाला B से शुरू होगा, E पे जाएगा. लेंथ दिया है AG का 5 सेंटीमीटर्स. ये लेंथ है AG का 5 सेंटीमीटर्स. GD आपको निकालना है. फिर GE दिया है 2 सेंटीमीटर्स और पूछा है BE, मतलब ये वाला पूरा पूछा है. तो हम लोग क्या करेंगे, BG का लेंथ निकालेंगे, फिर BG और GE को ऐड करेंगे तो टोटल BE मिल जाएगा. ओके, तो शुरू कैसे करेंगे ये? हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि जो ये सेंट्रॉइड है G, ये कोई भी मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. 2 कहां पे आएगा? वर्टेक्स जो होगा ना ट्राइंगल्स का, उसमें से शुरू करेंगे. तो यहां पे वर्टेक्स देखो इधर है, तो ये वाला 2 होगा, ये वाला 1 होगा. 2:1 मतलब AG/GD विल बी इक्वल टू 2/1. और ये वाले मीडियन के केस में BG/GE विल बी 2:1. अभी ये 1 और ये 2 देके कंफ्यूज मत हो. ये जो है ना, ये लेंथ है. ये जो 2 और 1 लिखा है मैंने, ये रेशियो है. ये कोई भी मीडियन के लिए, हर एक सेंट्रॉइड मीडियन को हमेशा 2:1 में ही बांटेगा. ठीक है, 2 कौन सी तरफ होगा? वर्टेक्स की तरफ. देखो वर्टेक्स इधर है भी, उसकी तरफ 2 होगा, सामने की तरफ 1 होगा. तो कैसे लिखेंगे इसको? तो यहां पे मैंने लिख दिया द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. ये जो सेंट्रॉइड है ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा. मतलब AG/GD, ये देखो GD है ना, AG/GD क्या आएगा? 2/1. तो मैं यहां पे लिख दूंगा AG/GD. ये 2:1 का मतलब 2/1 होता है, पता है ना, प्रोपोर्शन में हमने सीखा था 7th स्टैंडर्ड में. और दूसरा मीडियन कौन सा? ये वाला मीडियन. उसमें भी देखो वर्टेक्स से शुरू करो. वर्टेक्स मतलब ट्राइंगल का जो पॉइंट होता है ना, 3 पॉइंट्स में जो होते हैं उसको वर्टेक्स बोलते हैं ना, वर्टाइसेस, याद है? तो BG/GE कितना आ जाएगा? BG/GE वो भी आएगा 2/1. अब ये तीसरा मैंने आपको बताने के लिए लिखा है कि अगर तीसरा मीडियन भी ये लोग देते ना ऐसे यहां से, और उसका नाम दे देते F, तो CG/GF वो भी 2/1 होता. ये वाले केस में नहीं दिया है तो ये मैं इरेज कर दूंगा ये वाला पार्ट. ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये दोनों का रेशियो क्या है. ये दोनों का रेशियो है 2/1. अभी इसको यूज करना है. देखो आपको यहां पे दिया है AG=5. AG=5 यूज करके हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? GD का. तो यहां पे AG कितना दिया देखो 5 सेंटीमीटर्स, और उसने पूछा क्या है? GD. तो हम लोग यहां पे लेंथ GD फाइंड करेंगे. ठीक है, अब हमको पता है, वी नो दैट AG/GD इज इक्वल टू 2/1. इसलिए फ्रॉम 1 लिखा है यहां पे. देखो क्वेश्चन इक्वेशन 1 नंबर दिया है ना इसको.
ये 1 से हमको पता है कि AG/GD इज इक्वल टू 2/1, तो ये मैंने लिख दिया। अभी इसके यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। काफ़ी टीचर्स एक्सपेक्ट करती हैं कि आप लोग यहाँ पे ऐसा लिखे, लेंथ ऑफ AG एंड लेंथ ऑफ GD। अगर टीचर बोल रही है तो लेंथ लिख देना, इसका मतलब क्या है कि AG के लेंथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हमको पता है 2/1 चाहिए, तो यहाँ पे भी लेंथ लिख दो दोनों जगह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है, सिर्फ लिखने का अलग तरीका है। अब लेंथ ऑफ AG दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो उसके जगह पे आपने सब्स्टिट्यूट किया 5/GD आपको नहीं पता तो ऐसे का ऐसा लिख दिया इज इक्वल टू 2/1। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, आपको लेंथ GD का वैल्यू चाहिए, तो इसको वहाँ पे फेंक दो, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। और ये 2 यहाँ पे ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे आएगा, ये 1 यहाँ पे नीचे है, वहाँ जाएगा तो ऊपर आएगा, ठीक है। आपको GD का वैल्यू चाहिए ना, तो उसको एक साइड कर देंगे, फिर बाकी सब वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो क्या आएगा, ये 5 बेचारा यहीं पे रहेगा, इसके साथ ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, ठीक है। एंड ये जो 2 है ये यहाँ पे ऊपर डिवाइड हो रहा है, इधर आके नीचे आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा 5/1/2, और यहाँ पे मैंने भेज दिया लेंथ ऑफ GD। ओके, अब 5/1/2 कितना होता है, 5/1 हो जाएगा 5 नीचे तो 2 है, लेंथ ऑफ GD 5/2 मतलब 5 का आधा, तो हो गया 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ GD। तो हमने लेंथ GD कैलकुलेट कर लिया। आपको चाहिए तो आप ये यहाँ पे ऐसे कर दो ताकि आपके पास जगह हो जाए। इसको एक साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, सब कुछ एक साइड शिफ्ट कर दिया ताकि जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। AG दिया था, GD पूछा है, हमको पता है AG/GD 2/1 आएगा, क्यों, क्योंकि AG/GD 2/1 है, प्रॉपर्टी है। AG की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, AG की जगह पे 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5/GD 2/1, ये GD को इधर भेज दिया, ये 2 को यहाँ नीचे लेके आए, 1 यहाँ पे ऊपर जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे, इक्वल टू क्रॉस कर रहा है ना, तो ये सब करना पड़ेगा। 5/1 आ जाएगा 5/2। 5 डिवाइड बाई 2 चेक कर लो अगर आपको नहीं आता है तो, देखो यहाँ पे 2 2s are 4, 5 - 4 क्या आ जाएगा 1। अब 1 जाएगा नहीं तो डेसिमल डाल के 0, 2 5s are 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो आंसर आया 2.5। तो 5/2 क्या हो जाएगा 2.5। ये कैलकुलेशन इरेज कर रहा हूँ, तो आप लोगों को मिल गया लेंथ ऑफ GD 2.5, तो आपने लिख दिया लेंथ ऑफ GD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या था, फर्स्ट पार्ट था ये वाला, AG इक्वल टू 5 तो GD कितना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, नेक्स्ट बोल रहा है अगर GE 2 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट GE 2 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा BE निकालो। अब G देखो इसमें, तो हम लोग ये यूज करके BG निकाल सकते हैं, फिर BG और GE को ऐड करेंगे तो पूरा BE मिल जाएगा। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप लिखेंगे, ये सेकेंड क्वेश्चन, इसमें नंबर दिया है क्या, नंबर नहीं दिया है ना, तो सेकेंड मत डालो भाई इसमें, फिर से वो नंबर ढूंढेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ ऑफ GE दिया है 2 सेंटीमीटर्स, और आपको पूछा है लेंथ ऑफ BE, ठीक है। देखो यहाँ पे GE दिया है 2 सेंटीमीटर्स एंड BE पूछा है। अभी आपको पता है कि BG/GE तो 2/1 है, ये हमने अभी निकाला ना फ्रॉम 1, तो मैंने लिख दिया वी नो दैट लेंथ ऑफ BG/GE इज इक्वल टू 2/1। अब आपको पता है कि GE का लेंथ है 2 सेंटीमीटर्स, BG का आपको पता नहीं है, तो BG ऐसे ही रहने दो, और GE की जगह पे क्या लिख देंगे 2, और ये इक्वल टू 2/1 ऐसे ही रहेगा। फिर देयरफॉर लेंथ ऑफ BG आपको निकालना है, इसको इधर ही रखो, ये 2 यहाँ पे बीच में आ रहा है, उसको इक्वल टू के उस तरफ फेंक दो, यहाँ पे 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 2 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2/1 अपनी जगह पर है, फिर ये 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा, ये 2 2s हो जाएगा 4, 4 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 4, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर लेंथ ऑफ BG इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको BG भी मिल गया। ओके, उसने BG नहीं पूछा, उसने BE पूछा है। BE क्या है, BE ये पूरा लेंथ है, वो निकालने के लिए क्या चाहिए, BG प्लस GE करेंगे तो आपको पूरा BE मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया लेंथ ऑफ BE विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ BG प्लस GE, ये समझ में आया था ना।
ये पूरा BE क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब BG प्लस GE। तो आपने कर दिया BG प्लस GE। BG का वैल्यू आपने अभी निकाला 4, G का वैल्यू क्वेश्चन में ही दिया हुआ था 2, तो यहाँ पे 4 प्लस 2 किया तो आ गया 6, तो लेंथ BE आपको आ गया 6 सेंटीमीटर। यही दो क्वेश्चन पूछे थे। देखो यहाँ पे GD पूछा था, GD निकाल लिया, BE पूछा था, BE निकाल लिया। ओके, आया समझ में? इजी है ना काफी? एक्चुअली हमने पहले किया हुआ है ना प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्वेश्चन 7, तो काफी इजी लगना चाहिए, लेकिन ये प्रॉपर्टी शायद आप भूल गए थे, तो ये प्रॉपर्टी याद कर लो। सेंट्रॉइड कभी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। 2 किस तरफ होगा? 2 वर्टेक्स की तरफ होगा, यहां से लेके यहां तक 2 और यहां से लेके यहां तक 1। वीडियो पॉज करो, समझ लो एक बार अच्छे से। प्लीज अज्यूम मत करो कि डिफिकल्ट है, ये नहीं है डिफिकल्ट। डन? तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज मैंने आपको 10th क्वेश्चन कराया एंड 11th क्वेश्चन कराया। ओके, तो अभी बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं, 4, एक 5 और 6 क्वेश्चंस टोटल बचे हैं। बहुत ही इजी है मिसलेनियस। हम लोग बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कर रहे हैं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैं 10-10 मिनट लेके सिखा रहा हूँ एकदम आराम से, बेसिक से। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर 4 था, जिसमें हम लोगों ने ये 2 क्वेश्चंस किए, 10 एंड 11। सारे लेक्चर्स देखो अच्छे से, सिर्फ 6 क्वेश्चंस बचे हैं, ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में सॉल्व कर देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि उनको भी मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 के सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे जो भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगता है बच्चों को, मुझे कमेंट्स में बताते हैं कि ये सर डिफिकल्ट लग रहा है और कोई मेथड से सिखाओ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वो वीडियो देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।